को पड़ा थप्पड़। सीएम सुक्खू छोड़े कुर्सी। निर्दलीय पूर्व विधायकों का क्या होगा? इस बार केंद्र में मजबूर सरकार। हिमाचल बुझाएगा दिल्ली वालों की प्यास। चुनाव परिणाम से सभी पार्टियां खुश। 280 उम्मीदवार पहली बार बने सांसद। हमारे 12 की रिलीज पर रोक। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया। सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है। कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन में महिला किसानों को लेकर एक बयान दिया गया था। इसी से आहत होकर कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मारा है। कुलविंदर कौर को कमांडेंट के कमरे में बिठाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि महिला जवान किसानों पर टिप्पणी करने को लेकर कंगना से नाराज थी। हिमाचल में लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 69% वोट शेयर मिला था, जो देश में सर्वाधिक था। 2019 के चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हारी है। हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है कि सरकार बच गई। निर्दलीय के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन ठीक उपचुनाव नतीजों के एक दिन पहले निर्दलीयों के इस्तीफे स्वीकार किए गए। अब 3 सीटों पर उपचुनाव पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया। इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों का भविष्य अब अधर में है। हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में अपने नेताओं की अनदेखी कर बागी नेताओं को चुनाव लड़वाने का नतीजा भाजपा देख चुकी है। 6 बागियों में से केवल 2 को ही जीत मिली, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अगर भाजपा इन तीनों निर्दलीय विधायकों को टिकट देती है तो फिर से अपने ही नेताओं की नाराजगी और भीतरघात का सामना करना होगा। 3 विधानसभा सीटों पर अगले 6 महीने में उपचुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा के पास अपनी नई रणनीति बनाने के लिए बहुत कम समय है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की स्थिति डामाडोल चल रही है। देश में 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। केंद्र में भले ही एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, लेकिन इस बार ये सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार होगी, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाने के लिए बड़े और कठोर फैसलों से समझौता करना होगा। इस बार सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए चुनौती भरा होगा। मोदी के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी मांगे मानना आसान नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि वे दोनों की मांगों पर समझौता कर सकते हैं। समझौते वाली सरकार से आर्थिक और नीतिगत सुधारों की धीमी गति पड़ सकती है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वो उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही जल छोड़ने से पहले हरियाणा को इसकी जानकारी देनी होगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की है। लोकसभा 2024 के चुनाव अतरंगे परिणामों के साथ सामने आए हैं। ये पहली बार है कि चुनाव परिणामों से चुनाव और उसकी प्रक्रिया में शामिल तमाम पक्ष खुश हैं। इस बार दुखी होने का कारण किसी भी पार्टी के पास नहीं है। एनडीए इसलिए खुश है क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस इसलिए खुश है कि वो पिछली बार से 2 गुनी सीटें जीत गई। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी भी खुश है। इसके अलावा भाजपा इसलिए खुश है क्योंकि कई राज्यों में उसे क्लीन स्वीप मिला है। सेंट्रल में अब मिली जुली सरकार होगी। देखते हैं जनता इससे कितनी खुश होती है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नवनिर्वाचित सदस्यों में 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार सदन में प्रवेश करेंगे। साल 2019 के चुनावों में 267 सदस्य पहली बार सांसद बने थे। 263 नवनिर्वाचित सांसद पिछली बार भी लोकसभा के सदस्य थे। इसके अलावा 16 सांसद राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और इनमें से 1 तो 7 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। देश की 17वीं लोकसभा में पुनः निर्वाचित हुए 9 सांसदों ने एक अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि 8 अन्य सांसद उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो अपनी पिछली पार्टी से अलग हुई थी। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से 35 को जीत हासिल हुई। नई और 18वीं लोकसभा में 240 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी तीसरे स्थान पर है।
अभिनेता अनु कपूर की अपकमिंग फिल्म हमारे वारा की रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 जून तक रोक लगा दी है। फिल्म 7 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी। हाल ही में पुणे के रहने वाले एक शख्स ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर ये फैसला किया है। अब इस केस की सुनवाई 10 जून को होगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता अजहर तंबोली ने कहा कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसमें कुरान को भी गलत ढंग से दिखाया गया है। फिल्म के कुछ डायलॉग्स भी आपत्तिजनक है। कुछ सीन्स या डायलॉग हटाए जाने के बाद ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है।